हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी ट्रेडर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए फरवरी के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। कैप्रिकॉर्न, यू वर्सेस देम। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा। जितने मैसेजेस रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। और मैं फर्दर रीडिंग से रहती हूँ, तो उनमें से आप गाइडेंस ले लिया करें। और दूसरा कि इनको पत्थर पे लकीर मत बनाया करें, टेरो रीडिंग्स को, इनसे सिर्फ गाइडेंस लिया करें, पॉसिबिलिटीज़ देख लिया करें, ठीक है। बाकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आपका नसीब है, वो तो सिर्फ ऊपर वाले को ही पता होता है, तो उससे लिंक रखा करें ऊपर वाले से, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ये म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। और फिर आपका आउटकम है। फिर लास्ट में हम जो है ना आपके ये रोमांस एंजल से भी मैसेजेस देख लेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी देख लेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सही है, मैं क्रीम लगा रही हूँ चले, अच्छा। तो विर्गो आ गया मुंह में, अभी विर्गो की रीडिंग की थी तो सॉरी। कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके अंदर कुछ बैटल चल रही है, ठीक है। आपकी या तो लाइफ में फाइटिंग्स चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, फसाद जंगें चल रही हैं, या तो आपके अंदर अंदर अपने आप में लड़ाई चल रही है, ठीक है। कोई है जिसके लिए आप बड़े एक मतलब मोहब्बत रखते हो और ट्रू फीलिंग्स रखते हो। आप चाहते हो कि उनसे आपको स्टेबिलिटी मिले, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आप हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारें। अगर आप अपने पर्सन से जुदा हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत में वापस से खुशियाँ आए, आप एक हैप्पी लाइफ गुजारें अपने पर्सन के साथ। और अगर आप अनमेरिड हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो और आप जो हैं अपने पर्सन के साथ अच्छा टाइम बिताएं। तो कोई है जिनके लिए आप बड़ी मोहब्बत रखते हैं और आप चाहते हैं कि उनसे आपको स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। और आप चाहते हैं कि वो क्लियरली आपको बताएं कि उनके दिल में क्या है, वो आपसे मोहब्बत करते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। वो आपकी कनेक्शन को जो है वो कोई ट्रेडिशनल नेम देंगे या नहीं, जबकि आपकी फीलिंग्स है कि आप चाहते हो कि आपकी मोहब्बत को कुछ ट्रेडिशनली नेम मिले, इंगेजमेंट हो, शादी हो, कुछ ना कुछ आपको मतलब आगे फर्दर बढ़े। आपकी मोहब्बत जो स्टक हो गई है वो वहाँ से आगे बढ़े। तो आप जो है चाहते हैं अपने पर्सन से क्लियर कम्युनिकेशन करना, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन से साफ और सीधी बात की जाए। फिर आप सोचते हैं कि बात करूं और पता नहीं क्या रिज़ल्ट आ जाए। तो इस बारे में आपका काफ़ी जो है ना डीप थॉट्स चल रही हैं, ठीक है। आप काफ़ी सोच रहे हैं कि आपका टाइम है शादी करने का या नहीं है, आपको बात करनी चाहिए शादी की या नहीं करनी चाहिए, वो खुद करें या आप करें। हो लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप सिटी टू सिटी हो या कंट्री हो, अलग डिफरेंट हो। बहरहाल आपकी मुझे दूसरे लोगों से भी बातचीत होती हुई दिख रही है, आप दूसरे लोगों से भी एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपकी दोस्ती बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आप दूसरे लोगों से भी दोस्ती रख रहे हैं। शायद आपके लिए वो आंटीज़ वगैरह होती है ना, शायद मैरिज के प्रपोजल्स भी लेकर आएँ। पर मुझे कैप्रिकॉर्न लग रहा है कि पास्ट में आपने इतनी तकलीफ़ें, इतने दुख देखे हैं, आपको इतना बिट्रे किया गया है, इतना परेशान किया गया है कि आप जो है ना अब जो है ना मोहब्बत से जो है ना थोड़ा सा डरते हो, शादी से थोड़ा सा डरते भी हैं आप, ठीक है। आप शादी तो करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए शायद सब कुछ है, बहुत मीनिंगफुल है, बहुत, शायद आपका हस्बैंड भी हो सकता है, बहुत से मैरिड लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, किसी पास्ट पर्सन से आपकी तरफ कम्युनिकेशन आए, ये आप चाह रहे हैं, ठीक है। पर आप खुद भी बात करना चाहते हैं। कभी आपका दिल चाहता है कि मैं खुद फॉरवर्ड हूँ, मैं खुद आगे बढ़ूँ। आपके अंदर शायद यही जंग चल रही है कि मुझे खुद से बात करनी चाहिए आगे बढ़ के या नहीं करनी चाहिए। तो आपको शायद रिज़ल्ट एंड में यही मिल रहा है कि नहीं, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आपको स्टे करना चाहिए। आपको जो है ना जब तक सच्चाई खुद चल के आपकी तरफ नहीं आती, आप जो है ना सच्चाई को ढूंढने नहीं निकलेंगे।
चाहे कोई आपकी दुनिया हो, चाहे किसी के बगैर आप इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे हो, चाहे आपकी दुनिया अधूरी हो, ज़िंदगी आपकी तन्हाई हो, पर आप जो है ना यही सोचा है कि मैं आगे बढ़ के बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ठीक है, आपने खुद को जो है ना रोका हुआ है, आपकी अपनी सोच है, अपनी बंदिशें हैं, अपनी दिमाग की अपनी क्रिएशन से शायद आपको पास्ट में इतना दुःख मिला है कि आप उसी में से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है? उस तकलीफ़ों में से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आप सच और झूठ का जो है ना फ़ैसला नहीं कर पा रहे हो, बेसिकली ये है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी इंटेंशंस यही हैं कि आप किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को अपना बनाना चाहते हो, अपने अंदर-अंदर आपकी जंग चल रही है कि ये इंसान मेरे साथ ऑनेस्ट है या नहीं है, सिंसियर है या नहीं है, कहीं धोखा तो नहीं दे रहा है। आपके लिए प्रपोज़ल्स आते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, कोई है जो आपकी दुनिया है, जिसके बगैर आप अधूरा फ़ील करते हो। आप उनसे बात करना भी चाहते हो क्लियर और फिर थोड़ा-सा खुद को रोक भी रहे हैं। आप थोड़ा-सा और रुक रहे हैं, थोड़ा-सा नॉलेज गेन करना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में या उस पर्सन की नीयत जानना चाहते हैं। पर आप चाहते हो कि वो खुद से आपके सामने उसकी नीयत आ जाए उनकी या उनका जो भी सच्चाइयाँ हैं वो खुद से आपकी तरफ आ जाएँ, ठीक है? तो आप कोशिश करोगे कुछ सर्च करने की, यहाँ पे मुझे प्लानिंग्स दिख रही हैं, आपकी प्लानिंग्स आप ज़रूर कर रहे हो, आप सोच ज़रूर रहे हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, पर हील हो नहीं पा रहे हो आप, ठीक है? कोशिश बिल्कुल आप कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, अपने आप को कंट्रोल करने की। पर आप कर नहीं पा रहे हो, आप 2 चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हो, आपके पास शायद 2 ऑप्शंस हैं, 2 पर्सन हैं, 2 सिचुएशन हैं, तो उनको लेकर आप जो है ना फाइट चल रही है आपके अंदर-अंदर कि आपको क्या करना चाहिए, कौन-सा पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी देगा, कौन-सा पर्सन है जो आपको खुश रखेगा, कौन-सा पर्सन है जो आपका ख़्याल रख सकेगा, केयर कर सकेगा। तो जो आपको धोखा नहीं दे पास्ट की तरह, जो आपको तकलीफ़ ना दे, जो आपको झूठ ना बोले, ठीक है? मोहब्बत के नाम पे फ्रॉड ना करे। तो ये जो है ना आप बड़ा एनालाइज़ करते हुए खुद को दिख रहे हो, आप थोड़ा आइसोलेशन में लग रहे हो। आप जो है ना थोड़ा रेस्टिंग पोज़ीशन में लग रहे हो, थोड़ा-सा सोच रहे हो आप, ठीक है? पर आप अपनी सोचों से निकल नहीं पा रहे हो, इन द एंड ऑफ़ द मंथ यही लग रहा है कि आप निकल नहीं पा रहे हो। आप वही जकड़े हुए हो अपनी सोच में, ठीक है? आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपकी तरफ से कोई मूवमेंट मुझे नहीं दिख रही है। आपके पर्सन की देख लें, तो आपके पर्सन जो है वो भी यही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए आप दोनों की। अगर मैरिड है तो अच्छी से हैप्पी लाइफ़ गुज़रे और अगर मैरिड नहीं है, सिंगल है तो आप लोगों की शादी हो या आपके पर्सन पहले से ही किसी से मैरिड हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है? कोई सच्चाई को छुपा रहा है, ठीक? थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो छुपाई जा रही है, ठीक है? जिसकी हकीकत आपके सामने नहीं लाई जा रही। कोई झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है? और ये इंटरनेट पे भी हो सकता है, यहाँ पे स्वर्ड्स हैं तो स्वर्ड्स जो है वो सोशल मीडिया को भी रिप्रेज़ेंट करती हैं, तो मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आपकी लाइफ़ में इन आउट करता रहता है, थर्ड पार्टी है, उसने आपको बताया नहीं है, उन्होंने शायद आपको क्लियर नहीं किया है चीज़ों को लेकर। शायद वो मैरिड हैं, शायद वो भी 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, ठीक है? वो भी जगल कर रहे हैं और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं 2 लोगों को, ठीक है? 2 पर्सन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फाइट्स और बढ़ रही हैं, ठीक है? झगड़े और बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी आने की बजाय और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आपके पर्सन जो है ना उन्होंने सब्र रखा हुआ है और वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी लाइफ़ में खुशियाँ आएँगी। उनको बच्चे चाहिए हैं, ठीक है? आपके पर्सन को बच्चे चाहिए हैं, खुशियाँ चाहिए हैं। तो वो 2 लोगों के बीच में या हो सकता है आप दोनों के बीच में बच्चे हों, मतलब प्रॉब्लम बन रहे हों, वो मैरिड हों, उनके बच्चे हों या आप मैरिड हों, आपके बच्चे हों, तो ये प्रॉब्लम आ रही हों। तो वेट कर रहे हैं आपके पर्सन और आपके पर्सन आपसे हीलिंग लेते हैं, ठीक है? आपके पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, आप उनको छोटे बच्चे की सी फीलिंग्स देते हो कि एक छोटा-सा बच्चा है,
जो खुश होना चाहता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना बैलेंस लाना चाहते हैं, 2 लोगों के बीच में यहाँ पे भी दिख रहा है कि वो बैलेंस लाना चाहते हैं कम्युनिकेशन में, आपके कनेक्शन में। वो आपको लेकर पॉसेसिव भी हो रहे हैं, वो आपको किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो जो है ना आपको जो है ना छोड़ेंगे नहीं। आपको लेकर बड़े पॉसेसिव हो रहे हैं, आपको किसी से बात करता देखें या आपको आपको कोई और देखे तो उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी याद तो आएगी, पर आपके पर्सन जो है ना काम में बड़े बिज़ी हैं, बड़े फ़ोकस्ड हैं, अपने वर्क में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो आपकी कनेक्शन में भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं, वो आपको भी खुश रखना चाहते हैं, ठीक है। इनके पास शायद 2 ऑप्शंस हैं, आपके पर्सन के पास, यहाँ पे बहुत क्लियरली लग रहा है, और झूठ भी बोला जा रहा है आपको। तो आप थोड़ा-सा, आपके भी एंजल से यहाँ पे यही मतलब कार्ड्स आपको यही यहाँ पे भी आपकी जो थी ना कार्ड्स आपको यही बता रहे थे कि थोड़ा-सा सोच समझ कर, थोड़ा-सा ध्यान से आगे बढ़िएगा, अपनी पूरी नॉलेज हासिल करके फिर आगे बढ़िएगा। और आप भी यही चाहते हैं कि मेरे सामने हकीकत आए, क्लियरिटीज़ आएँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। दिल तो है आपका कि मैं आगे बढ़ूँ, क्लियर बोल दूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या फलाँ-फलाँ, पर आपको अभी भी कुछ क्लियरिटीज़ चाहिए हैं। अर्थ साइन आप लोगों की इस बार रीडिंग बड़ी सख्त किस्म की आई है, तीनों की मोहब्बत को लेकर कॉम्प्लिकेशन से। अपने तरीके थोड़े चेंज करो भई, थोड़ा-सा अपने अंदर बैलेंस लाओ, थोड़ा-सा मटीरियलिस्टिक होने के साथ-साथ थोड़ा-सा इमोशनल भी हो, थोड़ा-सा रियलिस्टिक भी हो, थोड़ा-सा क्लियर भी रहें, ठीक है। थोड़ा-सा दिमाग भी यूज़ करें। वैसे आप लोग ट्रिकी हैं, थोड़ा-सा ट्रिक्स यूज़ करें। तो बहरहाल आपके पर्सन जो है पॉसेसिव हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और वो डर रहे हैं कि कहीं फाइट्स बार-बार जो आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं, वो बात को सही करने जाते हैं और बिगड़ जाती है बात मतलब कनेक्शन में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं तो और झगड़े हो जाते हैं। तो आपके पर्सन की भी अंदर-अंदर कहीं न कहीं सोच यही चल रही है कि किस तरह से बैलेंस लाया जाए, किस तरह से वर्क किया जाए, क्या किया जाए कि आपके कनेक्शन में जो है ना पोटेंशियल आए, आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हो सके, ठीक है। तो आपके पर्सन भी यही चाह रहे हैं, और वो भी इस मोहब्बत में, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाह रहे हैं, और 2 चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हैं। जैसे आप 2 चीज़ों में फँसे हुए हो, 2 पर्सन में फँसे हो, 2 सिचुएशंस में फँसे हुए हैं, वैसे आपके पर्सन भी 2 सिचुएशन, 2 पर्सन 2 कंडीशंस में फँसे हुए हैं, ठीक है। और वो शायद अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके पर्सन आपसे बेबी चाहते हैं, या आप लोग कंसीव कर सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल दोनों ही खुशहाल ज़िंदगी चाह रहे हैं, पर प्रॉब्लम्स बनाने जाते हैं तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, झगड़ों को ख़त्म करने जाते हैं तो और झगड़े बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा-सा अपनी भी गलती रियलाइज़ करें, अर्थ साइन अपने आप को भी एनालाइज़ करें, और आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को एनालाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी आपका आउटकम देख लूँ, तो आपके आउटकम में देखो मोहब्बत तो दोनों जो है ना करते हैं, पर कहीं न कहीं थर्ड पार्टी में फँसे हुए हैं। वो भी फँसे हुए, आप भी फँसे हुए हो। अब होता है ना कि अभी मोहब्बत है, पर अब क्या कर सकते हैं? कर तो कुछ नहीं सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं भी मैरिड हूँ, वो भी मैरिड है, बच्चे हैं, तो हम इनको छोड़ के तो जा नहीं सकते, तो शादी तो हमारी हो नहीं सकती। तो इस तरह से आप दोनों का जो है ना मुझे लग रहा है, तो आप जो है ना मोहब्बत पे वर्क करना चाह रहे हैं, दोनों को मोहब्बत पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप जो है ना वो वेट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, आप वेटिंग में ही दिख रहे हैं, अपनी हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं, वेटिंग में दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे, बातचीत होती हुई फेब के मंथ में आपकी दिख रही है, और कुछ क्लैरिटीज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं कैप्रिकॉर्न। आपको कुछ सच्चाइयाँ ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन का मूड जो है वो स्विंग करे, या आपका मूड स्विंग करे, आप कभी गुस्से में हो या वो कभी गुस्से में हो, तो एक दूसरे को कुछ ब्लंटली बोल दें, तो उससे भी हो सकता है कि झगड़े हों। यहाँ पे भी 5 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे भी 5 ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पे हो सकता है कि झगड़े हों आप लोगों के, ठीक है। क्योंकि कोई किसी को लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप लोगों को अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करना होगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा,
ठीक है, आप लोग थोड़ा सिचुएशन को समझें और फिर आगे बढ़ें, थोड़ा सा नॉलेज हासिल करें, थोड़ा सा एक दूसरे को परखें, हकीकतें जानें एक दूसरे की और फिर जो है ना आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंगेजमेंट, यही कि आप जो है ना चाह रहे हैं कि आप दोनों ही चाह रहे हैं कि शादी हो, एंगेजमेंट हो, शादी हो, बच्चे हों, खुशहाल ज़िंदगी हो, पर अभी सिर्फ चाह ही रहे हैं रिकन्सिलेशन समवन फ्रॉम पास्ट। आपके पास से मैंने कहा कि कोई आएगा, आपकी बातचीत होगी। ठीक है, बातचीत होगी, बात बनाने चाहेंगे पर बात बिगड़ेगी। ठीक है, अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन हो रही है, बहुत पैशन फील हो रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, दोनों एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं। ठीक है, एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, दोनों को एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझें थोड़ा सा, एक दूसरे की मेंटलिटी समझें, दोनों चाहते क्या हैं। बच्चे हैं आप लोगों के शायद, या बच्चे बीच में आ रहे हैं, या आप लोगों का चाइल्डहुड का कोई इशू हो सकता है जिसको हील करना है आप लोगों को। को डिपेंडेंसी, आप में से आप बहुत से लोगों को जो है ना किसी किस्म का एडिक्शन है, उस एडिक्शन को आपको ख़त्म करना होगा। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं आपको बताती हूँ। तो वो पेशेंट जो है ना सुसाइड करने की 2-3 बार, एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि मेरे साथ मेरे पेशेंट्स जो होते हैं ना अपने दिल की बातें बड़े खुल के करते हैं। मैं उनको बड़ा प्यार देती हूँ, बड़ा रिलैक्स रखने की कोशिश करती हूँ। शायद हम लोगों का यही ज़िंदगी में मकसद है कि किसी को हील कर सकें, किसी को तसल्ली दे सकें। तो वो बच्ची जो थी ना मेरे ख्याल से 24-25 ईयर्स की थी लड़की। तो वो लड़की जो थी ना मैरिड थी और उसने 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसकी शादी को भी मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए हैं शायद। 8 साल या कुछ इस तरह से, मतलब बड़ी यंग एज में उसकी शादी हुई, 25-26 तरह से थी उसकी एज। तो बहरहाल वो जो थी ना वो मुझे बता रही थी कि अब उसको एडिक्शन किस चीज़ का था, उसको एडिक्शन था कि हर कोई इसकी बात माने। ठीक है, इसका पर्सन भी, इसके हस्बैंड जो है वो भी इनकी बात माने। मैं उसको बहुत समझाई। अब ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना इनको जो है ना इनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है कि हाँ आप ठीक हो। पर मैंने उसको बातों बातों में समझाया कि देखो मर्द हमेशा सुपीरियर होता है फीमेल से। ठीक है, उसको अल्लाह ने पावर दिया है, उसको अल्लाह ने फ़िज़िकल हेल्थ दी है। ठीक है, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ने हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाया है, औरतों को और मर्दों को फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो आप चाहें कि आप उसको कंट्रोल करें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, वो आपके इशारों पे चले। वो उसका कहना ये था कि वो अपने माँ बाप के कहने पे चलते हैं। मतलब हमसे बदतमीज़ी करते हैं, लड़ाई झगड़े, हमारा केयर नहीं करना। मोबाइल भी मुझे 9 साल के बाद लेके दिया है। मतलब बड़ी बचकाना उसकी कंप्लेंट्स थी। मैंने सोचा कि यार मेरे पास भी मोबाइल नहीं होता था, कोई इशू नहीं है। मैं भी अपने हस्बैंड को कभी नहीं, अब मैं अब करती, मैं एक्चुअली मेरे को आदत भी नहीं है मोबाइल पे बैठ के बक-बक करने की। मैं अपना टाइम ऐसे ही पास कर देती हूँ अच्छे से। मेरे पास इतनी तफ़रीह की चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। तो मैं अभी भी कार्ड्स बना रही थी, हैंडमेड कार्ड्स, मैं आपको दिखाऊँगी जब बन जाएँगे तो। तो मतलब कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए ना। अभी ये क्या है कि मोबाइल नहीं लेके दिया, तो इसलिए मैं गुस्सा हो गई अपने हस्बैंड से, तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश कर दी। ये क्या बात हुई भाई? अब बोल रही थी, मैं मानती हूँ उनके हस्बैंड की भी गलतियाँ हैं बहुत। जैसे ये बेचारी 8th क्लास पास थी ना, तो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकती थी, तो वो चाहती थी कि उसके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो। अपने पर्सन को बोलती हैं हस्बैंड को कि मुझे इनको जो है ना बच्चों को ट्यूशन अच्छी लगा के दे, तो वो नहीं लगा के देते हैं, तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। मानती हूँ गलतियाँ हैं, अपने पेरेंट्स के कहने में आके अब्यूज़ करते हैं, मानती हूँ गलतियाँ हैं, पर आप भी तो मतलब अब बीच में ना हो ना। अभी एक वो कहावत है ना कि किसी मास्टर से किसी ने उसके उस स्टूडेंट ने पूछा कि दुनिया ज़िंदगी में पीसफुल लाइफ गुजारने का क्या तरीका है, मतलब लाइफ में हम अमन से ज़िंदगी गुजार सकें, हमारे सुकून खराब, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो। तो मास्टर उनको बोलते हैं कि किसी बेवकूफ़ से ना आर्ग्यूमेंट्स मत करना। ठीक है,
तो वो बोलते हैं कि नहीं मास्टर, ये बात से मैं आपकी एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि बेवकूफ़ को समझाना पड़ता है ना, उसमें अक्ल नहीं होती। मास्टर बोलते हैं हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, और फिर मास्टर अपनी ही धुन में अपने काम में शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से भी हमें डील करना होता है ना। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हमें साइको लोग मिलते हैं, जैसे मैंने कहा था कि अर्थ साइन वाले साइको होते हैं। तो ऐसे साइको लोग भी हमें मिलते हैं, वो मैंने जोक किया था सदफ। बहरहाल अर्थ वाले साइको नहीं होते, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही इनका दिमाग चलता है। बहरहाल तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, ठीक है? उनसे हमें आर्ग्यूमेंट्स करने का मकसद क्या है यार? देखो, मुझसे कोई अगर बहस करता है ना, मैं उसको बोलती हूँ हाँ ठीक है, मेरा काम नहीं है कि मैं उसको उसका मेंटल लेवल उसका सेट करूँ, ठीक है? मेरा काम नहीं है कि मैं उसकी सोच चेंज करूँ। मुझे उसकी सोच कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ? वो पूरी ज़िंदगी गुज़ार के आए हैं ना इस सोच के साथ, तो मैं उसको कैसे चेंज कर सकती हूँ? हाँ, मैं अपनी एक्सपीरियंसेस उसको बता सकती हूँ, अपनी बातों से उसका दिल बहला सकती हूँ, उसको खुशी दे सकती हूँ, पर मैं उसकी सोच चेंज करूँ, वो खुद जब तक सोच उसकी चेंज नहीं होती मुझे देखकर, तब तक मैं उसकी सोच चेंज नहीं कर सकती बातों से। ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट्स देना बेकार है। आप अपने कैरेक्टर से किसी को चेंज अगर आप किसी को कर सकते हो ना, अपने कैरेक्टर से कर सकते हो, अपनी मोहब्बत से कर सकते हो, तो वो आपको करना चाहिए। आप बातें बातें करने से सिर्फ़ झगड़े होते हैं। ठीक है, आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला, ये हुआ, ये सही नहीं है, वो गलत है। इनसे सिर्फ़ झगड़े होना कुछ नहीं है। इन द एंड कुछ भी नहीं होना है। अर्थ साइन आप मुझे बोलते हो ना कि मुझे इसीलिए अर्थ साइन अजीब लगते हैं। इतना आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, एक छोटी-सी बात का बतंगड़ बनाना होता है ना, इनको आता है अर्थ साइन को। बाल की खाल कैसे खींची जाती है, इनको आता है अर्थ साइन को। और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आप किसी भी बात कुछ भी हो जाए, या आपकी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, आप सही होंगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बातें जो होती हैं ना, बिला वजह के आर्ग्यूमेंट्स बनाना, चिक 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 चिक, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। खुद भी सुकून से जिएँ, दूसरों को भी सुकून से जीने दें। एक्चुअली ये इतने टैलेंटेड लोग होते हैं ना अर्थ साइन के, इनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होती है। और वो परफेक्शन मतलब हर किसी में तो हमें नहीं मिल सकती ना। हर इंसान आपको परफेक्ट मिले, हर इंसान हर काम में परफेक्ट हो, तो ये नहीं हो सकता है ना। हर इंसान का अपना मेंटल लेवल होता है, अपनी सोच होती है, वो कौन से एक्सपीरियंसेस से गुज़र के आया है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब वो बच्ची जो मेरे पास आई थी, वो घर में क्या-क्या बर्दाश्त कर रही थी कि उसने सुसाइड करने का कर लिया। डेफ़िनेटली उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, तभी उसने सुसाइड करने का सोचा। तो बहरहाल बच्चियों, लड़कियों, मैं आप सबसे बोलती हूँ, देखो शादी में प्रॉब्लम्स हर किसी के आते हैं, ठीक है? आपको सँभालनी है शादी सँभालें, नहीं सँभालनी है छोड़ दें। फिर शादी का भूत जो है ना सर से निकाल दें। वो समझ लें कि आपसे शादी सँभली नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि शादी जो होता है ना, एग्रीमेंट होता है 2 लोगों के बीच में, उसमें आप दोनों को सैक्रिफ़ाइस करना होता है, स्पेशली लड़कियों को ज़्यादा। हम लोग लड़कियों को अल्लाह ने पेशेंस ज़्यादा दिया है, सब्र ज़्यादा दिया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़कियाँ जो होती हैं ना, लड़कों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। वो इसलिए स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो जो है ना मेंटली स्ट्रॉन्ग होती हैं। मेंटली बड़ी लड़कियाँ जो होती हैं ना, दुखों को, तकलीफ़ों को झेलना जानती है, उनको फ़ेस करना जानती है। जब लड़की उसको फ़ेस नहीं कर सकती है ना, तो उसको शादी का मतलब फिर दोबारा शादी, दोबारा शादी, दोबारा वो बेकार है, वो नहीं चलेगी। आप दूसरी शादी करोगे, पहले हस्बैंड के आपको ताने मिलेंगे। आप तीसरी शादी करोगे, आपको पहले दोनों हस्बैंड्स के शादियों के ताने मिलेंगे। तो बेकार है शादी पे शादी करना। एक शादी है, उसको सँभालो, सँभल जाती है तो ठीक है, नहीं सँभलती है छोड़ो, आगे बढ़ो। ज़िंदगी में हम कुछ सैक्रिफ़ाइस भी तो करने आए ना। मैंने बच्ची को यही समझाया कि भाई आपसे सँभला जाता है तो ठीक है, वरना छोड़ो, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है पर्सन की, चले जाओ। बोली मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर आपको बच्चों को भी सँभालना है और खुद को मारना भी है। अब आपकी सोच का बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा, आप खुद सोचें ना। मतलब बच्चे क्या सीख रहे हैं इनसे कि हमें मरना है। बच्चे मतलब अभी से ही सीख रहे हैं कि हमें कुछ अरसे के बाद मरना है। जैसे हमारी माँ के साथ हो रहा है वो हमको भी करना है। बर्दाश्त नहीं करना है हमें, सिचुएशन को डील नहीं करना है, बस आँखें बंद करके चले जाना है। मतलब बच्चे क्या सीख रहे हैं आप लोगों से?
अपने बच्चों के लिए तो यार थोड़ा-सा कर लिया करें। बच्चे आपकी देखो आपकी ज़िम्मेदारी पे आए होते हैं ना, बच्चा एक जने की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, दोनों की होती है, ठीक है? हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, दोनों के हेल्प से आते हैं, एक जने की विश से नहीं आते, दोनों की विश से आते हैं। तो बच्चों की तरबियत जो है ना, दोनों का फ़र्ज़ होता है, दोनों को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, ठीक है? चाहे आपको आपका पर्सन पसंद है, चाहे ना पसंद हो। आप क़यामत के दिन उनसे अलग हो जाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह को बोल देना भाई ये मेरे साथ ज़ुल्म हुए हैं, तो आप मेरी फ़ेवर ले लो, मुझे इसके साथ क़यामत के दिन नहीं रखना, बस ख़त्म बात। बहरहाल अपने अंदर मज़बूती लाएँ, स्ट्रॉन्ग बनें, शादी सब कुछ नहीं होता है, अपने पैरों पे खड़े हों, ठीक है? आप अपने पैरों पे खड़े रहेंगे तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो बहरहाल हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई बहुत लंबी सदफ़ आपको बहुत शौक था ना इतनी लंबी वीडियो आपके लिए हो गई लंबी वीडियो पता नहीं क्या-क्या लेक्चर हो गया। बहरहाल आपको जो है ना जो एडिक्शन है ना उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, उनसे निकलना पड़ेगा। किसी इंसान की एडिक्शन है कि मैं इसके बगैर मेरी ज़िंदगी में किसी न किसी का होना ज़रूरी है वरना मैं अकेला परेशान हो जाऊँगा या परेशान हो जाऊँगी, तो ये एडिक्शंस आपको निकालनी होंगी, ठीक है? आप दोनों को मैंने कहा कि आपको जो है ना अपने पर्सन को और या आपके पर्सन को आपको समझने की ज़रूरत है, एक-दूसरे के बारे में नॉलेज हासिल करो। फैमिली इश्यूज़ को हील करो, ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएँगी। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। शो देम हू यू रियली आर, गो फॉर इट। आपसे आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि आप दिखा दें, दुनिया को दिखा दें कि आपका असली रंग क्या है, आप क्या हैं, ठीक है? आप कितने खूबसूरत, कितने टैलेंटेड हैं, आप दुनिया को दिखा दो। आप दुनिया को दिखाओ, आप अपने पैरों पे खड़े रहो, ठीक है? आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोगों के जो ओल्ड फ्लेम्स है ना वो आप लोगों की मदद कर रहे हैं या वो अपने आपके पर्सन जो हैं अपनी आबा व अजदाद के जो एंसेस्टर्स जो हैं उनकी सोल से जो है ना वो हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन जो है ना अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं न्यू आपकी तरफ आगे बढ़ने की। आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जी लेवल जो है बहुत लो है, उनको बढ़ाएं। आपके पर्सन जो हैं चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत में एक ग्रोथ आए, वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि मोहब्बत में ग्रोथ लाने की कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश ना करें। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं जो चीज़ आपको खुशी दे रही है आप वो करें। आपके पर्सन आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि होप ना छोड़िएगा, होप नहीं ख़त्म कीजिएगा, सिचुएशन में बने रहिएगा, तो वो भी बने रहेंगे, ठीक है? बहरहाल कैप्रिकॉर्न आप लोग जो है ना सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ख़राब हो रही है, तो बेहतर है कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को ठंडे दिमाग से बैठ के सुनें, समझें, सोचें प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करें और अपनी मोहब्बत में आगे बढ़ें। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है? रिस्पेक्ट के बगैर कोई कनेक्शन नहीं चलता है, कोई रिलेशनशिप नहीं चलता है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ बेकार है, ठीक है? तो बहरहाल तकलीफ़ है, अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं आप, ठीक है? स्टेबिलिटी का, मोहब्बत का, शादी का, तो अभी फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रही है। थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है? मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपकी लाइफ से मुश्किलें आसान हों, आप लोग खुश रहें, बहुत खुश रहें। स्पेशली अर्थ साइन जो है उनका मुझे बहुत दुख होता है कि उनका इस बार जो है वो सही नहीं आई है लव रीडिंग। तो हालांकि बहुत से अर्थ साइन जो हैं वो सोलमेट से भी डील कर रहे हैं पर फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरी दुआ है कि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हों, आप लोगों की लाइफ में मोहब्बत आए, खुशियाँ आएँ, स्टेबिलिटी आए, जो चाहते हैं वो पाएँ। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।